मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। आज मैं आपसे उन 5 रहस्यों में से पहले रहस्य के बारे में बात करूंगा। एक ऐसा रहस्य जिसे आपको किसी इंसान को नहीं, केवल परमेश्वर को बताना है। और अगर आप उसे किसी और को बताते हैं तो वो आपका बोझ बन सकता है। यह रहस्य है आपका पाप। पाप छिपा हुआ परंतु जीवित। बाइबल कहती है, जो अपने पापों को छिपाता है उसका भला नहीं होता, पर जो उन्हें मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाती है। नीति वचन 28:13। आप में से बहुत से लोग यहाँ बैठे हैं। आपके चेहरे शांत हैं, लेकिन अंदर आग जल रही है। आपने कुछ ऐसा किया है जो आप भूलना चाहते हैं, कुछ ऐसा जिसे आपने किसी को नहीं बताया। शायद आप सोचते हैं, अगर किसी को पता चला तो मेरी इज्जत चली जाएगी, मेरा घर टूट जाएगा, लोग मुझे छोड़ देंगे, और इसलिए आप उसे छिपा लेते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, वो पाप जिसे आप छिपा रहे हैं वह मरता नहीं, वह अंदर ही अंदर आपको खाता है। पाप का बोझ। क्यों हम टूटने लगते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों आज इतनी चिंता, डर और तनाव हमारे जीवन में है? मैंने हजारों लोगों से मुलाकात की है। कुछ अमीर थे, कुछ गरीब, कुछ चर्च जाते थे, कुछ नहीं, लेकिन एक बात सब में समान थी, पाप का बोझ। कई लोग मुझे चिट्ठी लिखते थे और कहते थे, बिली, मुझे लगता है कि मैं अब जी नहीं सकता, मैंने जो किया है वह मुझे सता रहा है। मैं उन्हें एक ही बात कहता था, क्या तुमने अपने पाप को परमेश्वर को बताया? क्या तुमने उसे स्वीकार किया और पश्चाताप किया? पाप को परमेश्वर को बताना क्यों जरूरी है? क्योंकि परमेश्वर ही एकमात्र ऐसा है जो आपके पाप को पूरी तरह समझता है, और वही एकमात्र ऐसा है जो उसे पूरी तरह माफ कर सकता है। 1 यूहन्ना 1:9 कहता है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में सच्चा और धर्मी है। आप अपने पाप को किसी और को बता सकते हैं। हो सकता है वे आपको दोष दें, आपको ताना दें, या फिर आपकी पीठ पीछे बातें करें, लेकिन जब आप उसे परमेश्वर को बताते हैं तो वह आपको गले लगाता है, वह आपको धो देता है। वह कहता है, तू अब मेरा पुत्र है, मेरी पुत्री है, तू शुद्ध है। मेरे अपने जीवन की गवाही। मुझे याद है, जब मैं जवान था और प्रचार के पहले वर्ष थे, मैं भी एक भीतरी लड़ाई से गुजर रहा था। मैंने परमेश्वर से पूछा, हे प्रभु, क्या तू वाकई मेरे पापों को जानता है? और मेरे दिल में उत्तर आया, हाँ, मैं जानता हूं, पर मैंने तुझे माफ किया है। यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। आपका अतीत कुछ भी हो, आपका वर्तमान कितना भी टूटा हुआ हो, परमेश्वर आपकी सच्ची पुकार सुनने को तैयार है। दाऊद का उदाहरण। जब पाप बोझ बन गया, बाइबल में दाऊद का जीवन पढ़िए। दाऊद जो परमेश्वर का प्रिय था, उसने व्यभिचार किया, हत्या की और झूठ बोला, पर जब उसने सब कुछ छुपाया वह बीमार और टूट चुका था। भजन संहिता 22:3-5 में वो कहता है, जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां गल गईं, पर जब मैंने तुझसे अपने पाप को मान लिया तब तूने मुझे क्षमा कर दिया। क्या आप भी दाऊद की तरह पाप छुपाकर दुखी हैं? शैतान का झूठ। बताओगे तो बर्बाद हो जाओगे। शैतान आपको बताएगा, अगर तुमने अपना पाप परमेश्वर को दिया तो कुछ नहीं होगा, या फिर उससे क्या फायदा, तू बहुत नीचे गिर चुका है। मित्रों, ये झूठ है। शैतान का काम ही है आपको भ्रमित करना, आपको आपकी शर्म में बांध देना और आपके आत्मिक जीवन को सूखा देना। पर यीशु का काम है मुक्ति देना, पुनर्स्थापन करना, पुनर्जीवन देना। क्या आप तैयार हैं अपने रहस्य को परमेश्वर को बताने के लिए? आपका पहला रहस्य, वह पाप जिसे आपने सालों से छिपा रखा है, उसे किसी इंसान को बताने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपके साथ बैठा है, वह आपके दिल को जानता है। क्या आप आज उस रहस्य को उसे सौंप देंगे? कहीं ऐसा ना हो कि वो रहस्य कल आपका न्याय बन जाए। आज वह आपकी स्वतंत्रता बन सकता है। आज का निर्णय, पश्चाताप का आह्वान। अगर आप आज कहें, यीशु, मैं टूट चुका हूं, मैं तुझसे माफी मांगता हूं, मैंने जो किया उसे मैं छिपा नहीं सकता, मैं अब वो पाप तुझसे कहता हूं और चाहता हूं तू मुझे धो दे, मुझे नया बना दे, तो जान लीजिए वह आपकी पुकार सुनता है, वह आपको स्वीकार करता है। वह कहता है, अब तू नया सृष्टि है। मित्रों, बिली ग्राहम आज आपसे कह रहा है, पहला रहस्य जिसे आप सिर्फ परमेश्वर को बताएं वह है आपका पाप। उसे किसी इंसान के सामने लाने की जरूरत नहीं, लेकिन उसे परमेश्वर के चरणों में रख देना जरूरी है, क्योंकि वही एकमात्र है जो आपको बोझ से मुक्त कर सकता है। प्रार्थना के लिए आह्वान। हे प्रभु यीशु मसीह, मैं टूट चुका हूं, मैंने पाप किया है, मैं तुझसे क्षमा चाहता हूं, मुझे धो, मुझे नया बना,
मैं अपना पहला रहस्य, अपना पाप तुझ पर प्रकट करता हूं, मुझे बचा, यीशु के नाम में, आमीन। भाग 2, दूसरा रहस्य, वह इच्छा जो कभी पूरी नहीं होनी चाहिए। मेरे प्रिय मित्रों, जब आप अकेले होते हैं और अंधेरे कमरे में कोई आपको देख नहीं रहा होता, जब दिल की गहराइयों से एक ख्वाहिश उठती है, एक ऐसी इच्छा जिसे आप चाहकर भी किसी से कह नहीं सकते, क्योंकि आप जानते हैं अगर वह इच्छा पूरी हो गई तो आप खत्म हो जाएंगे। आज मैं आपसे दूसरे रहस्य के बारे में बात करने आया हूं, एक ऐसा रहस्य जिसे आप अपने दिल में दबाए रखते हैं और उसे सिर्फ परमेश्वर को बताना चाहिए, क्योंकि वह एक ऐसी इच्छा है जो कभी पूरी नहीं होनी चाहिए। छुपी इच्छाएं, अंदर ही अंदर जलती आग। हर इंसान के भीतर एक दुनिया है जहां इच्छाएं पलती हैं, कुछ शुद्ध, कुछ गंदी, कुछ ईश्वरीय, कुछ शैतानी। बाइबल कहती है, मनुष्य का मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखेबाज और अत्यंत खराब होता है, उसका कौन जान सकता है। यिर्मयाह 17:9। आप सोचते हैं मैं चर्च जाता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, पर जब वह एक इच्छा उठती है जो पाप की ओर ले जाती है, क्या आप उसे पहचानते हैं? कई लोग सोचते हैं अगर मैंने पाप किया नहीं, सिर्फ सोचा है, तो मैं दोषी नहीं हूं। पर यीशु कहता है, जो कोई किसी स्त्री को कुदृष्टि से देखता है, वह अपने मन में उसके साथ व्यभिचार कर चुका। मत्ती 5:28। आपके दिल में वह इच्छा, अगर उसे जगह मिली, वह आपकी आत्मा को जला देगी। डेविड विल्मर की गवाही, इच्छा जो विनाश बनी। मैं आपको एक कहानी बताता हूं। एक बार एक युवक आया और बोला, पादरी, मैं एक गलत रिश्ते की कल्पना कर रहा हूं। मैंने कुछ नहीं किया, बस सोचा है। क्या यह भी पाप है? मैंने कहा, अगर तुम उस इच्छा को दिल में पालते रहे तो वह कल्पना हकीकत बन सकती है और वह हकीकत तुम्हें नर्क की ओर खींच ले जाएगी। वह युवक रो पड़ा और उसी दिन वह घुटनों पर गिरा और बोला, यीशु मुझे बचा, मेरी यह छुपी हुई इच्छा तुझसे छिपी नहीं है। यीशु की परीक्षा, इच्छा का सही उत्तर। याद रखो, हमारे प्रभु यीशु मसीह भी परीक्षा में डाले गए। मरुस्थल में जब शैतान ने कहा, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से कह कि रोटियां बन जाएं, ये इच्छा थी, भूख से भरा शरीर, शक्ति का उपयोग करने की परीक्षा। पर यीशु ने कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं वरन हर एक वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। मत्ती 4:4। अगर यीशु भी परीक्षा में पड़ा तो हम भी पड़ेंगे, पर फर्क ये है, क्या आप उस इच्छा को प्रभु के चरणों में डालते हैं या उसे सीने में पालते हैं? छुपी इच्छाओं के फल, विनाश। जकड़ ली गई इच्छाएं क्या करती हैं? वे आदमी को अकेला कर देती हैं, वे आत्मा को बीमार कर देती हैं, वे परिवार तोड़ देती हैं, वे सेवकाई को बदनाम कर देती हैं। याकूब 1:14-15 कहता है, पर हर एक मनुष्य अपनी ही अभिलाषा के खिंचाव और फुसलाने से परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है और पाप बढ़कर मृत्यु को उत्पन्न करता है। ये सीढ़ियां हैं, इच्छा से पाप से मृत्यु। शुद्ध इच्छा और दूषित इच्छा का फर्क। हर इच्छा बुरी नहीं होती। ईश्वर ने हमें इच्छा करने की क्षमता दी। यीशु ने कहा, जो भूखे और प्यासे हैं धर्म के लिए, वे धन्य हैं। मत्ती 5:6। पर जब इच्छा का स्रोत ईश्वर नहीं, शरीर और शैतान होता है, तब वह पवित्र नहीं रहती। क्या मैं दोषी हूं सिर्फ सोचने से? हाँ, अगर वह सोच बार बार आपके मन में आती है और आप उसे रोकते नहीं, तो वह सोच आपके मन का हिस्सा बन जाती है। और बाइबल कहती है, जैसा वह अपने मन में विचार करता है, वैसा ही वह होता है। नीति 23:7। आप वो बनते हैं जो आप अंदर से सोचते हैं। इसलिए आज अगर आपकी कोई इच्छा, कोई कल्पना, कोई रहस्य जो आपने कभी किसी से नहीं कहा, पर आप जानते हैं वह गलत है, तो आज ही उसे परमेश्वर को दे दीजिए। आज की पुकार, एक और मौका। प्रभु कहता है, हे पुत्र, मुझे अपना मन दे। नीति 23:26। आपका मन जिसमें इच्छाएं उठती हैं, आपके विचार जो भविष्य बनाते हैं, आपकी कल्पनाएं जो दिशा तय करती हैं, क्या आप उन्हें प्रभु को देंगे? वह एक इच्छा जो कभी पूरी नहीं होनी चाहिए, वह कौन सी इच्छा है? शायद यह किसी और की पत्नी के प्रति आकर्षण, भ्रष्ट तरीकों से अमीर बनने की लालसा, अपमान का बदला लेने की लालसा, शारीरिक संबंधों की असामान्य लालसा, आत्महत्या की इच्छा या खुद को ईश्वर बना बैठने की प्रवृत्ति। ये इच्छाएं अगर पूरी हो जाएं, तो आप खुद को खो देंगे। आप अपना जीवन, आत्मा, परिवार और भविष्य खो सकते हैं। आपकी रक्षा, पवित्र आत्मा की अगुवाई। यीशु ने कहा,
जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। यूहन्ना 16:13। पवित्र आत्मा आपको आपके विचारों में सही और गलत का बोध कराता है। वह फुसफुसाकर कहता है, यह मत सोच, यह मत देख, यह रास्ता मत ले। क्या आप उस फुसफुसाहट को सुनते हैं या आप उसे दबा देते हैं? आज का निर्णय, इच्छा का समर्पण। आज मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप वह रहस्य, वह इच्छा जो आपके मन में वर्षों से दबी है, उसे प्रभु के सामने उजागर करेंगे? उसे किसी मनुष्य से कहने की आवश्यकता नहीं, पर परमेश्वर से कहना आवश्यक है। अगर आपने स्वीकार किया और उसे प्रभु को दे दिया, तो वह आपको पाप में गिरने से बचा सकता है। प्रार्थना के लिए निमंत्रण। हे प्रभु यीशु, मेरे मन में एक इच्छा है जिसे मैंने किसी से नहीं कहा, पर तू जानता है। आज मैं उसे तुझ पर प्रकट करता हूं। मुझे पवित्र कर, मुझे नियंत्रित कर। पवित्र आत्मा मेरी रक्षा कर, यीशु के नाम में, आमीन। भाग 3, वह डर जो किसी को पता नहीं चलना चाहिए। प्रिय मित्रों, आज हम तीसरे रहस्य पर चर्चा करने जा रहे हैं। वह डर जो किसी को पता नहीं चलना चाहिए। यह वह भय है जो आपकी आत्मा के सबसे गहरे कोने में दबा हुआ है। कोई उसे नहीं जानता, शायद आप उसे कभी किसी को बता भी नहीं सकते, लेकिन क्या आप जानते हैं, परमेश्वर उसे जानता है। इस भय की जड़ें आपके अतीत में हो सकती हैं, आपके भविष्य की चिंता में हो सकती हैं, या फिर किसी ऐसी असफलता में जो आपने कभी की थी। हो सकता है आप एक अच्छे पति न बन पाने से डरते हैं। हो सकता है आप अपने बच्चों के लिए एक अच्छा पिता नहीं बन पाने से डरते हैं। शायद आप उस दिन से डरते हैं जब लोग आपके चेहरे पर नहीं, आपकी आत्मा की सच्चाई पर नजर डालेंगे। मुझे एक व्यक्ति की कहानी याद है जो एक बड़ी सभा में आया करता था। वह हर रविवार पहली पंक्ति में बैठता, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक डर छिपा रहता। एक दिन वह मेरे पास आया और बोला, बिली, क्या परमेश्वर माफ कर सकता है जब मैं खुद को भी माफ नहीं कर पा रहा? उसका डर यही था कि शायद वह कभी मुक्ति के योग्य नहीं होगा। मित्रों, आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो बाहर से मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर से टूटे हुए हैं। यह डर कहां से आता है? बाइबल कहती है, डर हमें दंड की आशंका से होता है। 1 यूहन्ना 4:18। यह वह डर है जो तब आता है जब हमारे पास शांति नहीं होती, जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं, जब हम अकेले अपने डर से लड़ने की कोशिश करते हैं। यह डर तब पैदा होता है जब हम यह जानकर भी कि परमेश्वर है, उससे दूर भागते हैं। आपने भी शायद यही किया होगा। कोई गलती की हो और डर आपको खा गया हो। आपने किसी को धोखा दिया हो और अब आपको इस बात का डर हो कि वह बात कभी उजागर ना हो जाए। आपने ऐसा कोई काम किया हो जिसे दुनिया कभी स्वीकार ना करे, और अब वह डर आपकी आत्मा में बैठा है। वह डर जो आत्मा को कैद में रखता है। जब मैं छोटा था, मेरी दादी मुझे एक कहानी सुनाया करती थी, एक चिड़िया की जो पिंजरे में थी। बाहर का संसार खूबसूरत था, लेकिन वह चिड़िया आजाद होने से डरती थी, क्योंकि वह पिंजरे की आदत बना चुकी थी। क्या आप भी अपने डर के पिंजरे में बंद हो चुके हैं? डर हमें स्वतंत्र नहीं रहने देता। डर हमारे विचारों को नियंत्रित करता है। डर हमें झूठ बोलने पर मजबूर करता है। डर हमें वो बनने से रोकता है जो परमेश्वर ने हमें बनाया है। परंतु मसीह ने क्या कहा? तू मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। यशायाह 41:10। यह डर आपके जीवन की पहचान नहीं बनना चाहिए। डर और पाप का संबंध। जब आदम और हव्वा ने बागे अदन में पाप किया, तो पहली प्रतिक्रिया क्या थी? मैंने तेरा शब्द बाग में सुना और मैं डर गया। उत्पत्ति 3:10। डर पाप का पहला फल था, और आज भी जब हम पाप करते हैं, हम सबसे पहले डरते हैं। डर यह नहीं कि हमने कुछ गलत किया है, बल्कि यह कि कहीं कोई जान न जाए। यह डर भीतर ही भीतर हमें नष्ट करता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी अंधकार में न रहेगा। यूहन्ना 8:12। गुप्त डर का इलाज। आपके उस डर का एक ही इलाज है, परमेश्वर का प्रेम। और यह प्रेम आपको तभी मिलेगा जब आप अपने डर को उसके चरणों में रख देंगे। जब आप कहेंगे, प्रभु, यह मेरा भय है, मैं इसे छुपाना नहीं चाहता, मैं इसे तेरे हवाले करता हूं। यीशु ने कहा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना 8:22। क्या आप स्वतंत्र होना चाहते हैं? तो अपने डर को छिपाइए मत, उसे प्रभु के सामने खोल दीजिए, क्योंकि वह पहले से जानता है। डर के कारण की सेवा से दूरी। बहुत से युवा मुझसे कहते हैं, बिली, मुझे लगता है परमेश्वर मुझे बुला रहा है, लेकिन मैं डरता हूं। मैं पूछता हूं, किस बात का डर? वे कहते हैं, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएं तो,
ये वही डर है जिसने हजारों बुलाहटों को दबा दिया है। अगर पौलुस डरता तो रोमियों को पत्र न लिखता। अगर मूसा डरता तो लाल समुद्र न खुलता। अगर यीशु डरते तो क्रूस न उठाते। आपका डर सिर्फ आपको नहीं रोकता, वह उन लोगों को भी प्रभावित करता है जिन तक आप पहुंच सकते थे। यह डर सिर्फ आपका नहीं है, यह सैकड़ों आत्माओं को छूने से रोकता है। डर का सामना कैसे करें? पहला कदम है सत्य को स्वीकार करना। खुद से कहिए, हाँ, मुझे डर लगता है। दूसरा, प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा आपको बल देगा। तीसरा, विश्वास से चलिए, अनुभव से नहीं, क्योंकि बाइबल कहती है धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा। रोमियो 1:17। चौथा, परमेश्वर की वाणी पर भरोसा रखिए, मनुष्यों की राय पर नहीं। एक अंतिम गवाही। मैंने एक बार एक महिला को देखा जो हर सभा में आती थी लेकिन मंच के पीछे रोती थी। जब मैं एक दिन उसके पास गया, उसने कहा, बिली, मैं हर रात डर के कारण सो नहीं पाती। मुझे लगता है मेरी आत्मा कभी बचाई नहीं जा सकती। मैंने उसका हाथ थामा और कहा, यीशु के लहू में इतनी सामर्थ है कि वह तुम्हारे सबसे गहरे डर को भी धो सकता है, तुम्हारे सबसे गहरे घाव को भी भर सकता है। वह उस दिन रोई, गिरी, टूटी, लेकिन अगले रविवार वह आई और पहली बार उसके चेहरे पर शांति थी। मित्रों, यदि आपके पास कोई ऐसा डर है जिसे आपने किसी से साझा नहीं किया, तो जान लीजिए प्रभु यीशु आपको पुकार रहे हैं। वह कहते हैं, आओ मेरे पास, तुम सब थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोग, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 11:28। आज आप उस डर से आजाद हो सकते हैं। आप अब भी कह सकते हैं, प्रभु, यह डर मेरा नहीं, तेरा है। तू इसे ले और मुझे स्वतंत्र कर। मैं आपको आमंत्रित करता हूं, प्रार्थना करें। अभी, इसी वक्त, अकेले में, अपने कमरे में या इस सभा के बीच में। वह आपके डर को जानता है और वह आपको उससे आजाद करना चाहता है, क्योंकि वह डर जो किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वह आज मसीह में समाप्त हो सकता है। भाग 4, वह सपना जो किसी को दिखाना नहीं चाहिए। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम चौथे रहस्य पर ध्यान देने जा रहे हैं। वह सपना जो किसी को दिखाना नहीं चाहिए। हर इंसान का कोई सपना होता है, कुछ ऐसा जो वह अपने जीवन में करना चाहता है, बनना चाहता है, जीना चाहता है। लेकिन कुछ सपने ऐसे होते हैं जिन्हें हम अपने भीतर ही दबा कर रखते हैं, और कई बार वे सपने इतने गहरे, इतने पवित्र, इतने असहज होते हैं कि हम उन्हें किसी के साथ साझा नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमें डर होता है कि लोग हमें समझ नहीं पाएंगे, या शायद इसीलिए कि वह सपना इतना असंभव लगता है कि हम खुद भी उस पर विश्वास नहीं कर पाते। लेकिन मैं आपसे आज एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी कोई ऐसा सपना देखा है जो परमेश्वर ने आपको दिखाया था, लेकिन आप उसे किसी से कह नहीं पाए? जब परमेश्वर सपने दिखाता है, बाइबल में यूसुफ को याद कीजिए। वह छोटा था, चरवाहा था, पिता का प्यारा था, और परमेश्वर ने उसे सपना दिखाया कि उसके भाई और उसके माता पिता उसके सामने झुकेंगे। उसने वह सपना बता दिया, और क्या हुआ? उसे कुएं में फेंक दिया गया, गुलाम बना दिया गया। कभी कभी परमेश्वर ऐसे सपने दिखाता है जो आपकी वर्तमान स्थिति से बहुत दूर होते हैं, और जब आप उन्हें दूसरों को बताते हैं तो वे हंसते हैं, आपका अपमान करते हैं और आपसे दूरी बना लेते हैं। लेकिन परमेश्वर के सपनों में सामर्थ होती है। आपके सपने और आत्मा का संघर्ष। बहुत से युवा आज मुझसे कहते हैं, बिली, मुझे लगता है मैं कुछ खास करने के लिए बना हूं, लेकिन मैं नहीं जानता क्या। मैं उनसे कहता हूं, क्या तुमने कभी परमेश्वर से पूछा है? वह सपना जो आपके अंदर सालों से जल रहा है, वह सिर्फ कल्पना नहीं हो सकता। हो सकता है वह सपना परमेश्वर की आवाज हो, जिसे आपने कभी पहचाना ही नहीं। बाइबल कहती है, जब तक दर्शन नहीं होता, लोग अनुशासनहीन हो जाते हैं। नीति वचन 29:18। परमेश्वर अपने लोगों को सपना देता है, एक दर्शन देता है, एक उद्देश्य देता है, लेकिन कई बार हम उसे दबा देते हैं क्योंकि हमें लगता है वह नामुमकिन है। हम कहते हैं, मैं कौन हूं कि कुछ बड़ा कर सकूं? मैं आपसे पूछता हूं, आप कौन हैं कि परमेश्वर का सपना दबा सकें? वो सपना जिसे आपने दबा दिया है। एक बार एक युवक मेरे पास आया। उसने कहा, बिली, मैं चाहता था कि मैं एक मिशनरी बनूं, अफ्रीका में, जंगलों में, उन लोगों के बीच जो मसीह को नहीं जानते। लेकिन मेरे माता पिता ने कहा, वो बेवकूफी है। मेरे दोस्तों ने कहा, वो तुम्हारे बस की बात नहीं, और मैंने वो सपना छोड़ दिया। वो आज एक बैंक में काम करता है, लेकिन उसकी आंखों में वो जुनून नहीं है जो उस दिन था जब उसने पहली बार वह सपना देखा था। कितने लोग हैं जो ऐसे सपनों को अपने दिल में दफना चुके हैं, क्योंकि समाज ने, परिवार ने, डर ने,
या सुविधा ने उन्हें रोक दिया। परमेश्वर ने आपको वह सपना एक कारण से दिया था। आप उसे खुद से मिटा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर उसे कभी नहीं भूलता। वह सपना जो कोई नहीं समझ पाएगा। मित्रों, यीशु मसीह खुद एक सपना लेकर धरती पर आए थे, आपकी और मेरी मुक्ति का सपना। और जब उन्होंने उसे दुनिया के सामने रखा, लोगों ने क्या किया? उन्हें ठुकरा दिया, गलत समझा, यहां तक कि क्रूस पर चढ़ा दिया। लेकिन वह सपना आज आपको और मुझे जीवन दे रहा है। अगर परमेश्वर ने आपको कुछ दिखाया है, तो उसे दुनिया की राय से मत मापिए। याद रखिए, जब परमेश्वर आपको कुछ दिखाता है, तो वह पहले आपको तैयार करता है, फिर दुनिया को। कैसे पहचाने कि यह सपना परमेश्वर से है? क्या यह सपना केवल आपके फायदे के लिए है या दूसरों की आशीष के लिए भी? क्या यह सपना आपको विनम्र करता है या अभिमानी बनाता है? क्या यह सपना बाइबल के सिद्धांतों के अनुकूल है? अगर इन तीनों सवालों के जवाब हाँ हैं, तो उस सपने को दबाइए मत। वह आपके जीवन का उद्देश्य हो सकता है। गुप्त सपना और प्रार्थना का संबंध। यीशु ने कहा, जब तू प्रार्थना करे तो अपने कमरे में जा और द्वार बंद कर अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। मत्ती 6:6। आपका सपना जो आप गुप्त में पालते हैं, उसे आप प्रार्थना में प्रभु को दें। वह देखता है, वह सुनता है और वह सही समय पर उसे पूर्ण करता है। क्या आप तैयार हैं? मित्रों, वह सपना जो किसी को दिखाना नहीं चाहिए, आज आप उसे प्रभु को सौंप सकते हैं। आप कह सकते हैं, हे परमेश्वर, तूने जो सपना मुझे दिखाया था, मैं उसे तेरे चरणों में लाता हूं। मैं तुझ पर भरोसा करता हूं कि तू उसे अपने समय पर पूरा करेगा। इस संसार के डर, अस्वीकृति और असंभव परिस्थितियों से ऊपर उठकर विश्वास से कहिए, प्रभु, यदि तूने सपना दिया है तो तू ही उसे पूरा करेगा। याद रखिए, जो कुछ आंख ने नहीं देखा और कान ने नहीं सुना और जो मनुष्य के मन में नहीं चढ़ा, वे सब बातें परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। 1 कुरिन्थियों 2:9। यह सपना आपका नहीं, परमेश्वर का है और वह उसे पूरा करेगा अपने समय में, अपनी योजना से। भाग 5। वह प्रायश्चित जो किसी को बताना नहीं चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम उस अंतिम रहस्य पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो केवल आपके और परमेश्वर के बीच है। वह प्रायश्चित जो किसी को बताना नहीं चाहिए। यह वह स्थान है जहां आत्मा चुप रहती है, लेकिन दिल रोता है। यह वह क्षण है जब एक पाप, एक भूल, एक निर्णय हमारे हृदय को ऐसे बांध देता है कि हम बोल नहीं सकते, हम समझा नहीं सकते, लेकिन हम जानते हैं हमने कुछ ऐसा किया है जिसे केवल परमेश्वर जानता है और हम उससे छुटकारा चाहते हैं। प्रायश्चित का रहस्य वह चीख जो अनकही रह जाती है। प्रायश्चित का अर्थ केवल गलती को स्वीकार करना नहीं है। यह आत्मा की वह अवस्था है जहां इंसान अपने सबसे गहरे, सबसे गुप्त अपराध बोध को परमेश्वर के चरणों में रख देता है, बिना शोर के, बिना शब्दों के। मैंने अनगिनत चेहरों को देखा है, पवित्रता की मुस्कान के पीछे छिपा हुआ अपराध बोध, सभा में उठे हुए हाथ, लेकिन भीतर टूटा हुआ मन। यीशु ने कहा, हे सब परिश्रमी और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 11:28। आपका प्रायश्चित कोई गाना नहीं गाता, लेकिन वह परमेश्वर की गोद में चुपचाप सिर रखकर रोता है। क्यों हम किसी को नहीं बताते? क्योंकि हम डरते हैं कि लोग हमारी सच्चाई जानकर हमें छोड़ देंगे, डरते हैं कि समाज हमें खारिज कर देगा, डरते हैं कि चर्च के लोग हमें देखेंगे और कहेंगे, यह तो वह नहीं जो दिखता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, परमेश्वर पहले से जानता है। आप उसे कुछ भी नया नहीं बताएंगे। जब आप अपनी आत्मा खोलते हैं तो वह आश्चर्यचकित नहीं होता, वह दया करता है। पतरस की चुप प्रार्थना। जब पतरस ने यीशु का 3 बार इनकार किया, उसने भीड़ के सामने चिल्लाकर क्षमा नहीं मांगी। वह वहां से भागा और अकेले में जाकर फूट फूट कर रोया। वह आंसू, वह पछतावा, वह चुपचाप किया गया प्रायश्चित, यही वह क्षण था जिसने उसके जीवन को बदल दिया। यीशु ने उसकी आत्मा को पढ़ा और उसी पतरस को उसने कहा, तू मेरी भेड़ों की चरवाही कर। मित्रों, आप उस प्रायश्चित को किसी को मत बताइए, लेकिन उसे प्रभु को दीजिए। वह आपको उसी तरह पुनर्स्थापित करेगा जैसे उसने पतरस को किया। एक गुप्त अपराध बोध की कहानी। एक युवक मेरे पास आया, उसकी आंखों में भारीपन था। उसने मुझसे कहा, पादरी जी, मैं पाप में था। मैंने कुछ ऐसा किया जो किसी को नहीं बता सकता। मैं हर रविवार चर्च आता हूं, लेकिन मेरे भीतर कुछ सड़ रहा है। मैंने उससे पूछा, क्या तूने उसे प्रभु को सौंपा? उसने सिर झुका लिया। फिर वह बोला,
मैं डरता हूं कि शायद प्रभु भी मुझे माफ नहीं करेगा। मैंने कहा, यदि तू प्रभु के पास आता है सच्चे दिल से, टूटे हुए हृदय से, वह तुझे कभी इनकार नहीं करेगा। और उसी क्षण उसने अपनी आत्मा खोल दी। वहां कोई सभा नहीं थी, कोई मंच नहीं था, कोई हाथ उठाना नहीं था, बस एक टूटा हुआ दिल और एक स्वीकार करता हुआ परमेश्वर। गुप्त प्रायश्चित और मसीह की खुली क्षमा। बाइबल कहती है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह विश्वास योग्य और धर्मी है, जो हमारे पाप क्षमा करे और हमें सब अधर्म से शुद्ध करे। 1 यूहन्ना 1:9। परमेश्वर की क्षमा किसी सार्वजनिक कबूलनामे पर आधारित नहीं है, वह हृदय की स्थिति पर आधारित है। वह देखता है कि क्या वह प्रायश्चित सच्चा है, गहरा है और आत्मा से उत्पन्न हुआ है। आत्मा की कुप्पी में आंसू। भजन संहिता 56:8 में दाऊद कहता है, तूने मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखा है, क्या वे तेरी पुस्तक में नहीं है? आपने जो भी रोया है, जो भी पछताया है, जो किसी को नहीं बताया, परमेश्वर उसे भूलता नहीं। वह हर आंसू गिनता है, हर टूटी पुकार को सुनता है, हर चुप विलाप को जानता है। एक आत्मा, एक प्रायश्चित, एक उद्धार। सुनिए, इस दुनिया में हम नकाब पहनकर जी सकते हैं, हम मुस्कुराकर भीतर के दर्द को छुपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने सब खुला है और वही एकमात्र स्थान है जहां आप वास्तव में आजाद हो सकते हैं। कई बार प्रायश्चित दूसरों को सुनाने की बात नहीं होती, कई बार वह सिर झुकाकर, आंखें बंद करके एक वाक्य कहने की बात होती है, हे प्रभु, मैं टूट चुका हूं, मुझे क्षमा कर। और विश्वास कीजिए, उसी क्षण स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। वही क्षण जब आत्मा मुक्त हो जाती है, वही क्षण जब आप जन्म से नहीं, विश्वास से नए बन जाते हैं। आज ही वो दिन है। भाइयों और बहनों, यह संदेश आपके लिए है। यह संयोग नहीं है कि आप इसे सुन रहे हैं, यह प्रभु की योजना है कि आप जानें, आपका प्रायश्चित, वह जो आपने किसी से नहीं कहा, वह मसीह के पास आ जाए तो वह उद्धार का मार्ग बन सकता है। आपका पाप चाहे जितना गहरा हो, उसकी कृपा उससे भी अधिक है। आपका अपराध बोध चाहे जितना पुराना हो, उसका लहू उसे आज भी धो सकता है। आज वही क्षण है, आज वही समय है, अभी वही जगह है। घुटनों पर आइए, सिर झुकाइए और कहिए, हे यीशु मसीह, तू मेरे हृदय को जानता है। तू जानता है कि मैंने क्या किया जो मैंने किसी को नहीं बताया। मैं आज उसे तेरे चरणों में रखता हूं। मुझे क्षमा कर, शुद्ध कर और अनंत जीवन दे। वह क्षमा जो किसी भी प्रायश्चित से बड़ी है। अंत में याद रखिए, वह पाप जो केवल परमेश्वर जानता है, वह इच्छा जो कभी पूरी नहीं होनी चाहिए, वह डर जो किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वह सपना जो किसी को दिखाना नहीं चाहिए, और यह प्रायश्चित जो किसी को बताना नहीं चाहिए। ये पांचों रहस्य एक दरवाजे की तरह हैं और उस दरवाजे की कुंजी है यीशु मसीह। आपको किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रभु से सब कुछ कहिए और वह आपको माफ करेगा, नया बनाएगा और अपने पुत्र और पुत्री के रूप में अपनाएगा। जो कुछ मेरे पास आता है उसे मैं कभी निकाल ना दूंगा। यूहन्ना 6:37। यह रहस्य अब आपके और परमेश्वर के बीच है और आज वह आपको आमंत्रित कर रहा है। उसे सौंप दीजिए और आजाद हो जाइए। भाग 6, वह एक रहस्य जो परमेश्वर आपके दिल में रखता है, आत्मा का गहरा पुकार। प्रिय भाइयों और बहनों, जब हम 5 रहस्यों की गहराई से गुजर चुके हैं, वो रहस्य जो केवल आपके और परमेश्वर के बीच हैं, आज मैं आपके सामने 6वां पहलू खोलना चाहता हूं। यह भाग उतना ही आवश्यक है जितना पहले 5 थे, लेकिन यह कुछ और कहता है। यह आत्मा की उस पुकार की बात करता है जो किसी और को सुनाई नहीं देती, सिवाय एक के, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। जब बिली ग्राहम कहते हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो केवल आपके और परमेश्वर के बीच होनी चाहिए, वह सिर्फ सामाजिक नैतिकता या गोपनीयता की बात नहीं कर रहे होते, वो आत्मिक सच्चाई की बात कर रहे होते हैं। वो रहस्य जो बाहर से पाप लगते हैं पर भीतर से पश्चाताप का दरवाजा खोलते हैं। वो दर्द जो लोगों की नजरों से छिपा होता है, लेकिन परमेश्वर की नजरों में सबसे ज्यादा कीमती होता है। आत्मा का सबसे गहरा रहस्य, अनकहे आंसू। आपने कभी किसी रात को अकेले में रोया है? वो आंसू जो किसी और को दिखाई नहीं दिए, वो घुटन जो शब्दों में नहीं उतरती। वो एक ऐसा रहस्य है जो आप किसी से साझा नहीं कर सकते, न परिवार से, न मित्र से, न पास्टर से, क्योंकि वो इतना गहरा है कि उसके लिए कोई भाषा नहीं है। पर उस रात, उस एकांत में, जब आप बिस्तर पर करवटें बदलते हैं और कहते हैं, हे परमेश्वर, तू ही जानता है, उस क्षण स्वर्ग चुप नहीं रहता। वो रहस्य, वो टूटापन, वह दर्द, वो उसके सिंहासन तक पहुंचता है। बाइबल कहती है, जब हम नहीं जानते कि किस प्रकार प्रार्थना करें, तब आत्मा आप ही हमारे लिए
ऐसी आहों से जो बयान से बाहर हैं, विनती करता है। रोमियो 8:26। आपका वह रहस्य, वह आह, वही तो वह रहस्य है जो आपके और परमेश्वर के बीच होना चाहिए, क्योंकि वो ही जानता है कि उसके पीछे की कहानी क्या है। जब परमेश्वर अकेले में पुकारता है, जब यीशु ने गठसमनी के बाग में प्रार्थना की थी, वह अकेले थे, चेले सो रहे थे, भीड़ दूर थी। उस रात का रहस्य केवल पिता और पुत्र के बीच था, और उसने कहा, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। क्या आप भी उस कटोरे से गुजर रहे हैं? कोई ऐसा जीवन संघर्ष जिसका कोई गवाह नहीं? परमेश्वर आपको उस रहस्य की परीक्षा में अकेले लाता है, ताकि आप पूरी तरह उस पर निर्भर हो जाएं। ये रहस्य आपके आत्मिक जीवन की गहराई को तय करता है, क्योंकि भीड़ के सामने खड़ा होना सरल है, पर परमेश्वर के सामने अकेले खड़े रहना, बिना दिखावे, बिना मुखौटे, यह वही रास्ता है जहां आत्मा मरती है और मसीह जीवित होता है। जब परमेश्वर का रहस्य आपके जीवन की कुंजी बन जाता है, हर व्यक्ति की आत्मा में एक कमरा होता है, बंद, अंधेरा, धूल भरा, जहां कोई झांक नहीं सकता। आप चाहें तो उस दरवाजे को हमेशा बंद रख सकते हैं, लेकिन यदि आप उस कमरे की चाबी परमेश्वर को दे दें, तो वही कमरा आपके जीवन की महिमा का स्रोत बन सकता है, क्योंकि वह आपको न्याय करने नहीं आता, वह आपको चंगाई देने आता है। वह आपके रहस्य को उजागर नहीं करता, वह उसे अपने लहू से ढांप देता है। वो कहता है, मेरे अनुग्रह से तू बचा है, विश्वास के द्वारा, और यह तेरी ओर से नहीं, यह परमेश्वर का वरदान है। इफिसियों 2:8। गवाही बनता है वह रहस्य जो छुपाया गया था। आपके जीवन का वह रहस्य एक दिन किसी और की चंगाई का कारण बन सकता है। जब आप उसे परमेश्वर को दे देते हैं, तो वह उसे गवाही में बदल देता है। जैसे मरियम मगदलीनी, जिसकी जिंदगी में 7 दुष्ट आत्माएं थीं, वो गवाही बनी। जैसे पतरस, जिसने यीशु को 3 बार इनकार किया, वो भविष्यवक्ता बना। जैसे पौलुस, जिसने कलीसिया को सताया, वही प्रेरितों में सबसे महान बना। आपका रहस्य, जिसे आपने सालों तक छुपा के रखा, जब उसे आप मसीह के हाथ में सौंप देते हैं, तो वह शक्ति का स्रोत बन जाता है। क्या आप वह रहस्य परमेश्वर को सौंपने के लिए तैयार हैं? आज मैं आपसे एक सीधा प्रश्न पूछता हूं, क्या वह रहस्य जो आपने सालों से दबा रखा है, वह अब समय नहीं कि आप उसे परमेश्वर के चरणों में रखें? वो बोझ जो आपके आत्मा को तोड़ रहा है, उसे आप कब तक ढोते रहेंगे? वह डर, वह शर्म, वह अपराध बोध, मसीह ने उस सब के लिए क्रूस पर कीमत चुका दी है। यीशु आज आपको बुला रहा है, चुपचाप, कोमलता से, प्रेम से, जैसे एक पिता अपने खोए हुए पुत्र को पुकारता है। अब यह क्षण है जब वह रहस्य जो सिर्फ आपके और परमेश्वर के बीच था, एक नए आरंभ का कारण बने। मेरे भाई, मेरी बहन, आज मसीह के पास आओ, अपने घुटनों पर झुको और कहो, हे प्रभु यीशु, मैं थक गया हूं। यह रहस्य, यह बोझ, यह अपराध बोध अब मैं और नहीं उठा सकता। मैं तुझ में विश्राम चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तू मुझे क्षमा करे, शुद्ध करे और एक नया जीवन दे। मैं तेरा हूं संपूर्ण रूप से। और यदि आपने यह प्रार्थना की है विश्वास से, तो जान लीजिए, वह रहस्य अब बोझ नहीं रहा, वह अब परमेश्वर की योजना का हिस्सा बन गया है। आज हमने उस रहस्य की बात की जो शब्दों में नहीं, आंसुओं में छुपा होता है, जो अकेलेपन में बोला जाता है और केवल परमेश्वर के दिल में सुना जाता है। यही वह जगह है जहां असली पुनर्स्थापन होता है। यही वह रहस्य है जो जब परमेश्वर के हाथ में आता है, तो आपके जीवन की सबसे बड़ी गवाही बनता है। आइए इस रहस्य को उस पर छोड़ दें और उसमें पूर्ण शांति पाएं।